लहरों से देखकर रुकना नहीं है, लहरों से डरकर रुकना नहीं है, मुश्किल को देखकर झुकना नहीं है। रख हौसला तूफान के सामने, रख हौसला तूफान के सामने, क्योंकि जीत कर कभी पीछे मुड़ना नहीं है, जीत कर कभी पीछे मुड़ना नहीं है। आपका स्वागत है ज्ञानदीप में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री, जो सबसे महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन पूछने वाला चैप्टर जो है वो 8 चैप्टर है। और आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिगोमेट्री क्या होता है और ट्रिगोमेट्री क्या है और किसे कहते हैं, और इसी के बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे, तब आगे चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ और इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। से इतिहास क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति का अर्थ होता है त्रिकोण के कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन, यानी इसके बारे में अध्ययन करना, जानकारी लेना। और उसी के आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में देखिए। समकोण त्रिभुज इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज, अब हम लोग समकोण त्रिभुज बना दिए और इसका हम नाम रख दिए ए बी सी। तो इसका सबसे पहले ये जो ए सी होता है, ए होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसको शॉर्ट नेम बोलते हैं, एच से सूचित करते हैं इसको, एच से शॉर्ट नेम। उसके बाद बीसी को बोलते हैं बेस, बीसी को बोलते हैं बेस, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, हिंदी में बोलते हैं आधार। और इसका शॉर्ट नेम सूचित करते हैं बी से, बी से। ये हो गया। एक बचा पार्टिकुलर, जिसको पार्टिकुलर बोलते हैं, पार्टिकुलर। इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। और इसका शॉर्ट नेम लिखते हैं तो पी से लिखते हैं, शॉर्ट नेम लिखते हैं पी से। जब ये पता चल गया से ये नाम क्या है, कर्ण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट नेम बोलते हैं एच। उसके बाद ए बी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं लंब और शॉर्ट नेम बोलते हैं पी। और बीसी को बोलते हैं बेस, जिसको आधार, और इसको शॉर्ट नेम बी बोलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे से इसमें ठीठा कहाँ रखते हैं तो क्या होता है, और कहाँ ठीठा रखेंगे तो उसके सामने वाला क्या होगा। तो ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद लिख कर बताएंगे। अगर सी के पास अगर ठीठा रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पेंडिकुलर हो जाता है, जिसको लंब बोलते हैं। और ये कभी ये चेंज नहीं होता है, ये हाइपोटेनस है। जिस तरीका से एक परिवार में बाप बाप होता है, बेटा नहीं होता है, उसी तरीके से ये बाप है समझिए, और ये दोनों बेटा है। ये कभी चेंज नहीं होता है। बाप कभी चेंज होता है, नहीं होता है। बेटा इधर उधर में झगड़ा करता है, लेकिन बाप जल्दी बेटे से झगड़ा करता नहीं है। यही यहाँ पे देखना है कि ये कभी चेंज नहीं होता है, और ये दोनों आपस में चेंज करते रहते हैं और एक दूसरे से झगड़ तगड़ के और अपने स्थान को ग्रहण दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो यही होता है थीटा। अगर इसके पास सी के पास रखते हैं तो ये लंब हो जाता है, जिसको पेंडिकुलर बोलते हैं, और ये नीचे वाला बेस हो जाता है।
और यही चीज अगर ए के पास थीटा रखते हैं तो ये हो जाता है पेंडिकुलर, ये हो जाता है, और यहाँ पे इसका स्थान ये ले लेता है, इसका स्थान ये ले लेता है। तो ये आप लोग को लिख कर बताएंगे से हाँ ये कहाँ होता है। देखिए आप लोग को बताए थे से यहाँ पे हम कहाँ पे थीटा रखेंगे तो कौन सा क्या बनेगा, ये हम ऐसी मौखिक बता दिए थे, अब लिखित बताएंगे। देखिए दो गो इसमें फिगर, सबसे पहले दो गो फिगर बना लेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम देखेंगे। ये ये गो फिगर बना दिए, पहले इसके समझिए। अगर हम सी के पास थीटा रखते हैं, अगर हम सी के पास थीटा रखते हैं तो ये हो जाता है लंब, हो जाता है ये हो जाता है लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंडिकुलर। और ये देखते हैं से इसको शॉर्ट नेम भी बताए थे आप लोग को, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, शॉर्ट में बताए थे, इसको पी करते हैं। और ये बताए थे से एच जो हाइपोटेनस, जिसको एच बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बी से सूचित करते हैं। ये शॉर्ट नेम बताना हमारा बहुत उचित था, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड ज़्यादा सीखना अच्छा नहीं है, से वो याद भी काफ़ी समय तक नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। अब समझिए, ये तो समझ में आ गया से यहाँ पे अगर सी के पास थीटा रखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यही देखना है। अब देखेंगे आगे, अगर दूसरा फिगर में देखते हैं, यहाँ दूसरा फिगर बना दिए हैं, ये समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। अब देखिए इसमें अगर ए के पास अगर हम थीटा रखेंगे तो उसके जस्ट सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। अब ये हो गया लंब हो गया, और ये एसी जो होता है ये हमेशा कर्ण ही रहता है, बोलते हैं एच बोलते हैं। और ये जो अब ये जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं आधार, जिसको बेस बेस हिंदी में आधार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, जिसको बी से सूचित करते हैं। अब ये समझ में आ गया से कहाँ थीटा। अब इसको लिखित भाषा में आप लोग देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, ये देखिए। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, लंब जिसको बी से सूचित कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट नेम। तीसरा है, यहां समझिए, तीसरा 90 डिग्री और थीटा के अलावा जो बचे को आधार कहते हैं, आधार जिसको बी से सूचित करते हैं। इसको थोड़ा सा बी आधार कहते हैं। ये आप लोग को लिखित और मौखिक दोनों भाषा में आप लोग को बता दिए ये कौन क्या बताए थे। से हम आप लोग को वादा भी किए थे से इसका इतना आसान तरीके से बताएंगे और इसका टेक्निक बताएंगे, और वही टेक्निक आप लोग के सामने रख रहे हैं। और देखिए, ज़्यादा याद करना भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। अब देखिए टेक्निक, जिसको ट्रिक भी बोलते हैं, और एक टेक्निक आप लोग के सामने ला रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये एक वर्ड का थोड़ा सा याद करना है, और एक बार याद कर लीजिएगा तो हमेशा ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा।
ये ऐसा टेक्निक है। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, अब ये किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और किस तरीके से इसको सजाते हैं, ये आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। देखते हैं यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी को हम लिखते हैं यहाँ फर्स्ट में साइन थीटा। साइन थीटा, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो फर्स्ट लेटर होता है पी और नीचे होता है एच। तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं फर्स्ट को लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण को अब इंग्लिश में हम बताते हैं शॉर्ट नेम, जिसको पी और नीचा लिख देते हैं एच। अब देखिए ये कितना आसान तरीका है, पंडित और नीचे हर, ये हर किसी को याद हो जाता है और ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। एग्जाम हॉल में भी बैठ के ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब P बटा H, तो इसलिए P बटा H लिख दिए। अब दूसरा टर्म को देखते हैं, क्या है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो दूसरा देखते हैं कॉस थीटा बराबर हिंदी में पहले बता देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में शॉर्ट नेम बताएंगे। अब कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब आधार बटा कर्ण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, दूसरा टर्म बी और नीचे क्या है एच है, तो इसको बी बटा एच कह सकते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये टेन थीटा बराबर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं P बटा B, P बटा B, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद तीसरा टर्म होता है और हर हर बोल यानी P बटा B। ये तो आप लोग को समझ में आइए गया होगा और हम उम्मीद करेंगे से आप लोग को समझ में आ जाए। अब इसका ऑपोजिट देखिए, उल्टा देखिए। अब ये साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। अब देखिए इसको रटना नहीं पड़ेगा, इसी से कैसे निकाला जाता है। देखिए जब इसका उल्टा ये है तो इसका भी उल्टा यही ना होगा कि दूसरा हो जाएगा, नहीं ना, यही उल्टा होगा। तो देखिए कर्ण लंब बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब ये इंग्लिश में भी वही होगा, एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा देखते हैं, यानी कॉस थीटा का क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा होता है। तो इसका अब जब इसका उल्टा ये होगा तो इसका भी उल्टा यही होगा, है ना। हाँ तो देखिए ये उल्टा होगा। अब ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या होगा कर्ण बटा आधार। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो एच बटा बी, एच बटा बी। जब इसका उल्टा ये होगा तो इसका भी तो उल्टा यही होगा। अब इसका तीसरा देखिए, टेन का होता है, टेन का होता है कॉट, टेन का होता है कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, तो देखिए टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, और जब इसका टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसका फॉर्मूला का भी तो उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, दिखाई दे रहा है ना, आधार बटा लंब। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी बटा पी। आज उम्मीद करते हैं से इतना बता दिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और उम्मीद भी रखें से आप लोग को याद भी हो जाए और अच्छा से आप लोग दिक्कत ना हो और क्वेश्चन बनाने में। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लाएंगे आप लोग के सामने, तब देखिएगा ये कितना मस्त है। और अब इसका आप देखिए एक बार आप लोग से ये है, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए से आप लोग को दिक्कत ना हो, और वीडियो रोक के इसको 2 बार 3 बार देखिएगा से और बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाए और नोट भी कर ले। ओके।